कार्यरत हूँ। सभी बच्चों और आदरणीय प्रधानाचार्यों को मेरा नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। शायद भीमा नदी के बारे में इससे पहले मैंने नहीं जाना था, लेकिन जैसे सर ने मुझे बताया कि आपको इस नदी के बारे में बोलना है, तो मुझे इस नदी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि कभी भी भविष्य में मैं कभी इस नदी के बारे में भूल नहीं पाऊंगी, और मुझे भी पता चला कि हाँ, कोई भीमा नदी है और वो विभिन्न राज्यों से बहती है और उसकी इतनी महत्ता है। तो आइए जानते हैं भीमा नदी के बारे में। भीमा नदी जो है वो है पश्चिमी दक्षिणी भाग की प्रमुख नदी है, जो महाराष्ट्र से होकर कर्नाटक और तेलंगाना राज्य की तरफ बहती है। यह नदी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में पुणे के पश्चिमी घाट में पश्चिमी पर्वत श्रेणी भीमा शंकर के नाम जो है पर्वत श्रेणी, वहां पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, उसके पास से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। यह नदी प्रमुख शहरों से बहती है। उनमें जो शहर आते हैं उनमें पुणे, सोलापुर, अहमदनगर, उसके अलावा राजगुरु नगर, पंढरपुर इत्यादि शहरों से ये बहती हुई जाती है। इस नदी को कृष्णा की सहायक नदी भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो मुहाना है, इसकी जो समाप्ति है, वह कृष्णा नदी पर जाकर होती है। और कृष्णा नदी और भीमा नदी के संगम को बहुत महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह नदी गर्मी के मौसम में सोने के समान काम करती है, क्योंकि इस नदी में जो बाढ़ आती है उससे जो वो जलोढ़ मिट्टी छोड़ जाती है, वो इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इस नदी के किनारे लगभग 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती है, जिनके जीवन यापन के लिए यह नदी बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है। इसके अतिरिक्त यह नदी भीमा शंकर वन्य जीव अभयारण्य से बहती हुई जाती है, जो वहां के जानवरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह नदी हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे मछुआरे जिनका जीवन नदी और मछलियों पर निर्भर है, इस नदी में लगभग 26 तरह की मछलियों की प्रजातियां जो 7 मछली परिवारों से संबंध रखती हैं, इस नदी में पाई जाती हैं। इस नदी में बहुत सारी ताजे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं, जो उन मछुआरों के जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अतिरिक्त इस नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर और तीर्थ स्थान आते हैं, जिसमें से कुछ है विठोबा मंदिर, अष्टसिद्धि विनायक मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, जिनका अपना महत्व है, जिस कारण इस नदी की महत्ता और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। यदि हम सीधी तरफ से बात करें तो उनमें जो उनकी नदियां प्रमुख है उसमें आती हैं भीमा, भामा, इंद्रायणी, मूला, मुठा, पावना, चांदनी, मनगंगा इत्यादि। यद्यपि हम दाई तरफ से बात करें तो बोरी, भोगवती, गोंड, सीना इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी विभिन्न नामों से जानी जाती है, जिसमें प्रमुख है भीमरथी और चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये पंढरपुर में यह नदी चंद्रमा की आकृति बनाती है। इसके अतिरिक्त इसको यहाँ इस नदी के किनारे बैठकर सूर्य की आराधना की थी, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इस नदी के ऊपर कम से कम 20 बांध बनाए गए हैं, जो वहां के जो लोगों की आजीविका जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और इस नदी पर बहुत ज्यादा और कृष्णा के साथ मिलकर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसमें भीरा और भट्टघर प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इस नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उसमें चस्कामन बांध और उज्जैनी बांध सबसे ज्यादा प्रमुख है, और कहते हैं उज्जैनी बांध जलप्रपात की दृष्टि से बहुत बड़ा बांध माना जाता है। इस नदी की जो लंबाई है वो है 861 किलोमीटर, और यह नदी महाराष्ट्र में लगभग 451 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र से बहती है। इसका अधिकतर हिस्सा महाराष्ट्र में है, और इसके अतिरिक्त यह नदी तेलंगाना राज्य में जाकर समाप्त हो जाती है। यद्यपि हम बात करें नदी के संदर्भ में, हम बात करें कि इसमें जो मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से प्रमुख जो मछली कुछ हैं उसमें से है फॉसिल कैट, राव, गावटिया, ग्रास क्रैब, कैटफिश इत्यादि। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य प्रकार की बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसके अंदर इस नदी के अंदर एक एक्सोटिक प्रजाति है मछली की, जिसको अमेजिंग सेल्फिन कैटफिश के नाम से जाना जाता है। वो इसकी मुख्य
बहुत ज्यादा फेमस इसकी जो है वो मछली है जो इस नदी में पाई जाती है, और जो मछुआरे हैं उसका उसका उसके माध्यम से उनकी जीविका चलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें इस नदी के माध्यम से लोगों के जीवन चल रहा है, जीविका चल रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ नदियों की हालत में बहुत ज्यादा खराबी आ रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण की सभ्यता विकसित होती जा रही है, नगरों का उद्गम होता जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी नदियां हैं जो हमें जीवन देती हैं, जिनके जिनके सहारे हमारी सभ्यता विकसित हुई थी, वो नदियां कहीं ना कहीं लुप्त होने की कगार पर है। यद्यपि हम उसको नहीं संभालेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विभिन्न नगरों के औद्योगिकरण इस नदी के किनारे ही हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा गन्ने की खेती इस नदी के किनारे की जाती है, और गन्ने की खेती उसके कल्टीवेशन और एक्सट्रैक्शन के कारण जो बहुत ज्यादा जो है पानी का प्रयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो महाराष्ट्र सरकार है इस पर 20 बांध तो है ही, इसके अतिरिक्त और अन्य बांध बनाने से इस नदी का जो है पानी बहुत ज्यादा उपयोग में आ रहा है, जिसके कारण जो है नदी की जल स्तर क्षमता है वो घटती जा रही है। और वैसे भी यह नदी का जल स्तर कई बार मौसमी उस पर निर्भर करता है, और पर मौसम में परिवर्तन के कारण इस वजह से प्रदूषण की वजह से जो है इस नदी में जो पानी की क्षमता घटित हो रही है, और पानी की क्षमता घटित होने से जो इसमें इतनी तरह की मछलियों की प्रजातियां पाई जा रही हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। यद्यपि ऐसा होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जो हमारे यहाँ जानवरों की प्रजातियां तो लुप्त हो रही हैं, कहीं हम जलीय जीव जो है उनसे भी हमारी जो प्रजातियां वो लुप्त हो गई, तो जो मछुआरे हैं जिनका जीवन ही मछलियों पर इत्यादियों पर निर्भर है, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इसलिए हमें बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, और मेरा महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्यों से भी अनुरोध है जो इस नदी के किनारे हैं कि वो इस नदी के पानी के जो जल स्तर को कृपया बनाए रखें, और जितने भी धार्मिक स्थल धार्मिक मंदिर इस नदी से होकर गुजरते हैं उस दौरान जो धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं और बहुत सारे संत यहाँ आते हैं, उनके द्वारा जो फूल माला इत्यादि इस नदी में फेंकी जाती हैं, कृपया उन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए, ताकि जो हमारी नदी है रेवा नदी, जिसको आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसको और भी लोग जाने और भी लोग समझे, और उसका महत्व दिन पर दिन बढ़ता जाए, और वो कृष्णा के साथ मिलकर उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर यूं ही फूलती और फलती रहे, और हमारे जीवन स्तर को बनाए रखे, और दक्षिण और पश्चिम भारत को यूं ही फल फूल देती रहे और उसको उसकी समृद्धि बनाए रखे। धन्यवाद। उद्योग धंधे उन्हीं शहरों में हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं, जैसे सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है, इसी तरह नेपा मिल है जो नेपा नगर में स्थित है, ये सब नदियों के किनारे ही स्थित हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अर्पिता हजारे मैडम, पीजीटी बायोलॉजी, जो हमें कोनियार नदी के बारे में और साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी बताएंगी।